एक सवाल जो अक्सर हमसे किया जाता है कि भाई हम अपना यूके में टैक्स कैसे कम कर सकते हैं कानूनी तरीके से। तो देखिए, यूके टैक्स लॉज आपको बहुत से ऐसे रिलीफ्स और अलाउंसेस प्रोवाइड करता है कि अगर आप उनका यूटिलाइज़ करें तो आपके टैक्स में यकीनन कमी हो जाएगी। कमी का मतलब ये नहीं कि आपका टैक्स ज़ीरो हो जाएगा। कमी का मतलब ये है कि जो अवेलेबल कानूनी रूल्स हैं उसके इस्तेमाल करके आप अपने टैक्स में कमी कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। तो हम चंद रिलीफ्स एंड अलाउंसेस जो हैं वो उसको देख लेते हैं कि जिसकी वजह से आपके टैक्स में कमी हो सकती है। सबसे पहले तो जो हर किसी के एप्लीकेबल होगा वो है पर्सनल अलाउंस। देखिए, मेक श्योर कि आप अगर अपना पर्सनल अलाउंस जो कि इस साल 23-24 टैक्स ईयर के लिए 12,570 है, आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अगर आप अपने टैक्स अलाउंस को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप टैक्स पे नहीं कर रहे। अगर आपकी इनकम 12,570 से नीचे है टोटल ओवरऑल इनकम, तो आपका फुल अलाउंस यूज़ नहीं हो रहा। मेक श्योर कि जब भी आप हो तो अपने इसको अलाउंस का यूज़ कीजिए। और साथ ही अगर आपके पार्टनर जो हैं वो 12,570 से कम अर्न कर रहे हैं और आप ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो आप मैरिज अलाउंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके नतीजे में आपको 10% सेविंग हो जाएगी, या कॉल इट के 252 पाउंड या 250 पाउंड पर एनम आपका टैक्स कम हो जाए। हम जो डिस्कस करेंगे रिलीफ्स और अलाउंसेस टुडे, एक लंबी वीडियो होगी जिसके आपके 2 या 3 पार्ट बनेंगे, और आखिरी पार्ट में हम एक समरी डिस्कस कर लेंगे कि कौन से रिलीफ्स टैक्स फ्री आपकी इनकम हो सकती है अगर आप इन अलाउंसेस या रिलीफ्स को इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर में समरी हो जाएगी, बाकी ये तफसीली 1 या 2 वीडियो होंगी। दूसरी चीज़, मैक्सिमाइज योर पेंशन कंट्रीब्यूशंस। देखें, पेंशन्स कंट्रीब्यूशंस के ऊपर आपके टैक्स में कमी होती है। अगर आप पेंशन स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं 60,000 पाउंड्स तक, दे आर टैक्स डिडक्टेबल, मीनिंग यू रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम, और उसके टैक्सेबल इनकम अगर कम होगी तो उसके नतीजे में आपके टैक्सेस भी कम होंगे। ऐसे ही अगर आपने अपनी फुल पेंशन अलाउंस पिछले 3 सालों में इस्तेमाल नहीं किया तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसके नतीजे में आपका जो है वो रिलीफ इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हो जाएंगी और रिलीफ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे ही एक चीज़ जो अक्सर आप अपने बैंक्स वालों से सुनते होंगे, HMRC से सुनते होंगे, वो है यूज़ ऑफ इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स या ISA जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर लाइफ टाइम ISA भी होता है और टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट भी है। तो अगर आप सेविंग अकाउंट में ISA में कर रहे हैं तो ISA अलाउंस फॉर 2023-24 के लिए 20,000 इज़ टैक्स फ्री। ऐसे ही अगर आप लाइफ टाइम ISA में करते हैं तो 4,000 पाउंड पर ईयर इस टैक्स फ्री, और उसके बाद गवर्नमेंट जो उसके ऊपर 25% आपको बोनस देगी वो भी टैक्स फ्री होगा। अब हम चंद और टैक्स रिलीफ्स भी देख लेते हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे रेंट अ रूम स्कीम। अगर आपने अपने घर के अंदर एक कमरा किराए पे दिया हुआ है और 7,500 पाउंड साल का आप कमा रहे हैं उस कमरे से, तो टैक्स फ्री है। ऐसे ही कैपिटल गेन्स टैक्स रिलीफ जो है आपको 23-24 टैक्स ईयर के लिए 6,000 पाउंड इस टैक्स फ्री। हाँ, अगरचे कि ये डिस्कशन चल रही है कि अगले साल में कैपिटल गेन्स टैक्स के रेट चेंज हो सकते हैं, इनकम टैक्स के साथ अलाइन हो जाएंगे, बट करंटली एज वी आर मेकिंग दिस वीडियो आपको 6,000 पाउंड टैक्स फ्री है। इसी तरह एंटरप्रेन्योर रिलीफ है कि जब आप अपना बिज़नेस बेचते हैं तो और बिज़नेस का जो है वो गेन 1 मिलियन तक है तो आपको 10% जो है वो एंटरप्रेन्योर रिलीफ आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका अपना बिज़नेस है तो चंद खर्चे आप क्लेम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बिज़नेस का टैक्स भी कम हो सकता है। मसलन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करें। सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर जब आपकी इनकम एक ख़ास हद से निकलती है तो आपको 20% टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस पे करना पड़ता है, बट कंपनी अपने मुनाफे के ऊपर सिर्फ टैक्स पे करती है 19% के हिसाब से, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती अपने मुनाफे पे। ऐसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट टैक्स हो गया कि आप वो क्लेम कर सकते हैं। आप ऐसे ही सैलरी सेक्रीफाइस स्कीम जो है आप उसकी तरफ देख सकते हैं। दैट मीन्स कि यू कैन एक्सचेंज अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा नॉन कैश बेनिफिट्स जैसे पेंशन कंट्रीब्यूशन हो गया, चाइल्ड केयर वगैरह पे हो गया, दैट विल रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम। ठीक है। इसी तरह आप चैरिटेबल डोनेशंस करते हैं, गिफ्ट एड आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप रजिस्टर्ड चैरिटी को दे रहे हैं, और गिफ्ट एड आप क्लेम कर सकते हैं। पेरोल गिविंग्स यू कैन डायरेक्टली
डोनेट पार्ट ऑफ योर सैलरी बिफोर टैक्स इज़ डिडक्टेड, वो आपका टैक्स कम कर लेगा। डिविडेंड अलाउंसेस जो कि इस साल 1000 तक है, टैक्स फ्री है, डिविडेंड के ऊपर आपने कोई टैक्स नहीं मिलना। ऐसे ही अगर अपनी बाय टू लेट आपकी प्रॉपर्टी है, अभी डिपेंड करता है कि वो आपने लिमिटेड कंपनी में रखी है या आपने पर्सनल नाम पे रखी है, वट एवर द केस में भी, लिमिटेड कंपनी के केस में मॉर्गेज इंटरेस्ट विल बी योर एक्सपेंस, और अगर आपके ज़ाती नाम पे है एंड यू आर पेइंग मॉर्गेज इंटरेस्ट तो उसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है। इसी तरह एक्सपेंस डिडक्शन के, अगर आपका अपना बिज़नेस है तो तमाम खर्चे बिज़नेस के आप जो है वो उसमें से निकाल सकते हैं, जिसमें कि आपकी बाइंग से लेके रिपेयर्स, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट, किराया, बिज़नेस रिलेटेड तमाम खर्चे आप निकाल देंगे तो जितने खर्चे ज़्यादा होंगे उतना टैक्स कम होगा। ठीक है, आप टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जैसे एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट स्कीम है, और आपकी जो है वो दूसरी स्कीम जो है वो सीड एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिनके ऊपर डिफरेंट गवर्नमेंट ने जो आपको रिलीफ अप्लाई किए हैं। ऐसे ही वेंचर कैपिटलिस्ट ट्रस्ट है जो कि VCTs प्रोवाइड इनकम टैक्स रिलीफ एंड टैक्स फ्री डिविडेंड्स। आप उनकी वेबसाइट पे या गवर्नमेंट वेबसाइट पे इसकी तफसील पढ़ सकते हैं। ऐसे ही टैक्स बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी टैक्स प्लानिंग कीजिए कि भाई मैंने अपना बिज़नेस सेल करना है या मैंने अपना एसेट अगर सेल करना है तो मैं किस तरह उसको प्लान करूं कि मैं मैक्सिमम अलाउंसेस और रिलीफ्स क्लेम कर सकूं कि अपना मैं एसेट 1 साल की जगह 2 सालों में बेचता हूं, मेरा गेन 2 सालों में आ जाएगा तो 2 सालों के मैं अलाउंसेस कंज्यूम कर सकूंगा और टैक्स कम हो जाएगा। ऐसे ही मैं कितना अमाउंट अपने फैमिली मेम्बर्स को गिफ्ट कर सकता हूं सालाना जिसके ऊपर मुझे या उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आप ये भी प्लान कर सकते हैं कि जिसके नतीजे में आप आस्ता आस्ता गिफ्टिंग उनको करेंगे तो आपको भी टैक्स नहीं पड़ेगा और उन्हें भी टैक्स नहीं पड़ेगा। इसी तरह आप अपने प्रॉपर्टी के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि भाई मैं ट्रस्ट बना दूं, उसके नतीजे में आपके टैक्सेस बच जाएंगे। एक जो कॉमन मिस्टेक हमने देखी है, लोगों के टैक्स कोड्स गलत होते हैं। मेक श्योर कि आप अपना टैक्स कोड अपडेट रखिए। टैक्स ऑफिस में अगर आपको नॉर्मल टैक्स कोड नहीं है तो टैक्स ऑफिस से पूछिए, अपने एम्प्लॉयर से पूछिए कि भाई मेरा ये टैक्स कोड क्यों इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कहीं गलती है, टैक्स वाले आपसे एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हैं और आपको मालूम ही नहीं है। तो अगर आपका टैक्स कोड नॉर्मल नहीं है जो कि बाकी लोगों का है तो ये बेहतर आइडिया है कि आप हमेशा टैक्स वालों से चेक करें। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप अपने मैरिज अलाउंस इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपके पार्टनर की इनकम जो है वो 12,000 से कम है और आपकी ज़्यादा है तो आप मैरिज अलाउंस ट्रांसफ़र करके पैसे बचा सकते हैं। आखिर में अहम चीज़ कि जब भी आप कोई फ़ैसला करें, कोई चीज़ देखें तो टैक्स एडवाइज़र से या प्रोफेशनल से लाजमी कंसल्ट करें, क्योंकि आपका एक चीज़ को देख के समझना और प्रोफेशनल का समझना 2 अलग चीज़ें हैं। ये ना हो कि आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग में कोई ऐसा फ़ैसला करें जिसके नतीजे में जिस चीज़ से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं उसके नतीजे में नुकसान उठाना पड़ जाए। तो हमेशा प्रोफेशनल से, अपने एडवाइज़र से एडवाइस लें। 1, 2, 3 साल कम से कम आगे अहेड प्लान करें ताकि आप आने वाली चेंजेस को कवर करके अपने पैसे जितने बचा सकते हैं बचाइए। इस वीडियो की समरी आपको नेक्स्ट वीडियो में नज़र आ जाएगी, लिंक दिया गया होगा। और ऐसे ही जो टैक्स के मामलात पे मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं वो आपको हमारे लिंक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू।